हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सिंपली गुड वी कूल में। अभी हो रहा मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के बज रहे हैं 10:30 पौने 11 और हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। पापा जी नाश्ता करके सो रहे हैं, बिटिया सो रही है, सिस्टर सो रही है और हमने सोचा बैठे बैठे वीडियो बना लेते हैं और आप लोगों से अपनी कुछ कथाएँ, व्याथाएँ, दुख तकलीफ़ें शेयर करते हैं। तो कहानी पिछले 4-5 दिनों की, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरी फैमिली के साथ क्या क्या हुआ, हम लोग क्या क्या इस समय फेस कर रहे हैं। तो अभी रिसेंट में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। पिताजी का हमने ऑपरेशन कराया था पिछले महीने, आँख का उनका। तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं था, लेकिन है कि हाँ कुछ तो ठीक ठाक था। उनकी दूसरी आँख का हमें ऑपरेशन कराना था इसी अप्रैल लास्ट में। तो घर में कुछ फंक्शंस थे, हमारे रिलेशन में थे, हमारे घर में थे। तो हम लोग उसको सोचे कि फंक्शन अटेंड करके जैसे फंक्शन खत्म होंगे, छुट्टियां जैसे इनको मतलब 1-2 छुट्टियां देख के तुरंत पापा जी का ऑपरेशन करा दिया जाएगा। मे बी हम लोग इसी सैटरडे संडे में प्लान कर रहे थे उनका ऑपरेशन कराने का। लेकिन उसके पहले हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम आ गई जो कि हम लोगों के पास बराबर आती रहती है। हम लोगों का काफ़ी दोस्ताना रिश्ता हो गया, प्रॉब्लम्स का है हम लोगों का। तो वो लोग आती रहती हैं, हम लोग उनसे मिलते रहते हैं, फिर वो लोग चली जाती हैं हंसी खुशी मिल मिला के, लेकिन आती ज़रूर हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स का ना हम लोगों से इतना ज़्यादा लगाव हो चुका है कि वो आए बिना रह नहीं पाती हैं। उनको हमारा नेचर, हमारा बिहेव, हमारे घर की सुख शांति इतनी अच्छी लगती है ना कि सोचते चलो थोड़ा सा मिलाते हैं इनके घर में भी। तो बीच बीच में आ जाती हैं, महीने में एक बार, दूसरे महीने, तीसरे महीने चली जाती हैं। तो कोई नहीं, हम लोगों का भी उनसे हम लोग इतने फ्रेंडली हो चुके हैं प्रॉब्लम्स के साथ में। वो लोग आती हैं, थोड़ा सा हम लोग उनके साथ हंसते बोलते खेलते हैं, फिर वो लोग चली जाती हैं, कोई नहीं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही लाइफ चल रही थी ठीक ठाक। पापा जी का ऑपरेशन कराना था, हम लोग कुछ और प्लान कर रहे थे, कुछ काम था हम लोगों का पेंडिंग, हम लोग उसको प्लान कर रहे थे। लेकिन उसके पहले प्रॉब्लम ने घंटी दी, रुको हमसे मिलो फिर काम करना तो हुआ ऐसा कि हम लोग गए थे, इनके साथ हम गए थे लखनऊ, इनकी ट्रेनिंग थी। तो हम लोग सोचे चलो हम भी घुमाते, मम्मी जी मैं भेज ही देती इनके साथ में। तो हमने कहा ठीक है चले जाते हैं। तो हम लोगों ने 2 दिन एंजॉय किया। अभी अपनी ट्रेनिंग फिनिश किया, हम अपना बहनों के साथ में, दीदी मेरी वहीं लखनऊ में रहती थी, हम उनके साथ आराम से घूमे उमे, सब हमारे सारे भाई बहन समय वहीं पे थे, सब ने फुल एंजॉय किया। इनकी थर्सडे फ्राइडे इनकी ट्रेनिंग थी, सैटरडे को उनको वापस आना था। लेकिन उन्होंने फ्राइडे नाइट हमको बताया कि हमारी ट्रेनिंग सैटरडे को भी होनी है। वैसे हम लोगों का सैटरडे वाटर पार्क जाने का प्लान था, जो कि खत्म हो गया भाई, जब भी इनकी छुट्टी नहीं है। तो हमने कहा कोई नहीं, आप ट्रेनिंग कर लो, हम लोग शाम को आराम से घर चलते हैं। और उसके एक दिन पहले ही मेरी बड़ी वाली ननद, उनकी तबीयत कुछ ख़राब चल रही थी, तो जीजा जी उनको लेके गए थे, लखनऊ में एडमिट कराए थे। तो ये बोले कि भाई जब हम लोग शाम को फ्री होंगे सैटरडे को तो हम लोग चलेंगे, पहले दीदी से मिलेंगे, उसके बाद हम लोग घर चलेंगे वहीं से। बाकी और कोई प्लान न रखना घूमने टहलने का कुछ भी। हमने कहा ठीक है भाई, जब दीदी की तबीयत नहीं ठीक है तो कोई नहीं, चलो। तो दोपहर में मैं लंच कर रही थी, दीदी के घर पे ही थी, ये ट्रेनिंग में थे। तो मम्मी मुझे कॉल करती हैं यहाँ घर से, सासू माँ, की मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी लग रही है, मीन्स मुझे घबराहट हो रही है, मुझे जैसे गैस की प्रॉब्लम लग रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अभी भी मैंने लंच किया है और मैंने कुछ उल्टा सीधा खाया भी नहीं, मैंने सिंपल सा खाना खाया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने कहा मम्मी हो सकता है आपका बीपी बढ़ा हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपना बीपी चेक किया। मेरी मदर इन लॉ काम में बहुत तेज़ है, मीन्स अपना बीपी शुगर सब टेस्ट कर लेती हैं, घर में मशीनें रखी, अपना सब टेस्ट करके, मतलब उनके पीछे इतना भागना नहीं पड़ता है, उन्हें चीज़ें पता है, वो टैकल कर लेती हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपने बीपी चेक किया, वो 108 है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा मम्मी आप थोड़ा सा नींबू पानी वगैरह पी लीजिए, बाकी मैं देखती हूँ। फिर मैं सोची मैं इतनी दूर से क्या देखूँ, फिर मेरे दिमाग में क्लिक किया कि जीजा जी घर पे ही हैं। पहले तो दीदी पे दिमाग गया, ननद के ऊपर, तो मुझे लगा वो ड्यूटी पे होंगी, लेकिन उनके हस्बैंड इस समय छुट्टी पे आए हुए थे। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं तुरंत जीजा को कॉल किया, मुझे लगा सिटी में कहीं होंगे, तुरंत आ जाएंगे, उनका घर भी सिटी में ही है। तो मैंने कॉल किया, जीजा जी मम्मी जी की कुछ तबीयत ख़राब लग रही है, आप ज़रा सा देख लीजिए। फिर वो बोलते हैं ठीक है। उसके बाद दीदी भी स्कूल से आई गई थी, तो दोनों लोग आ जाते हैं घर पे। फिर मैंने कॉल किया तो मुझे पता लगा दीदी जीजा आ चुके हैं। फिर मैं निश्चिंत हो गई कि वो लोग आ चुके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोगों की बॉन्डिंग, उन लोगों का नेचर, उनका रिलेशन, कहीं ना कहीं दीदी उनकी बेटी है तो भाई बॉन्ड उनका तो अलग ही वो है। तो मतलब मैं एकदम से फ्री हो गई कि अब वो लोग आ चुके हैं, वो चीज़ें हैंडल कर लेंगे। तो वो भी नहीं लगा कि बीपी उपी होगा, कोई सब ठीक हो जाएगा। मम्मी बस एक लोग वहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि पापा जी ज़्यादा चीज़ें टैकल नहीं कर सकते, वो खुद ही फिजिकली परेशान रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मैंने फिर थोड़ी देर बाद कॉल किया तो मम्मी बोली कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अभी थोड़ा सा आराम मिल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जीजी ने मुझे कॉल किया कि हम इनको सोचें थोड़ा सा फिजिशियन को दिखा देते हैं, ज़्यादा इनको आराम नहीं लग रहा है। मैंने कहा ठीक है दिखा दीजिए, बाकी हम लोग शाम को आ ही रहे हैं, हम लोग देख लेंगे क्या करना है। तो जीजा जी उनको लेके जाते हैं फिजिशियन के पास। तो वो जैसे उनको देखते हैं तो कहते हैं कि भाई मैं इसमें हाथ नहीं लगाऊंगा, इनको आप दूसरे डॉक्टर के पास ले जाइए। तो उन्होंने एक दूसरे डॉक्टर को रिकमेंड किया, जो कि शायद हार्ट स्पेशलिस्ट हैं।
तो जीजा जी उनको वहाँ के उनके पास लेके जाते हैं। तो जैसे वो उठने वाले होते, बोलते कि मेरा टाइम हो गया, मैंने पेशेंट देखूंगा। तो जीजा जी उनसे बोलते हैं कि नहीं, देख लीजिए, थोड़ा इमरजेंसी केस है, कोई डॉक्टर मिल नहीं रहा, आप थोड़ा सा देख लीजिए, आपके पास ही रिकमेंड किया गया है। तो वो जैसे ही मम्मी जी को थोड़ा सा देखते हैं, वो गेस कर लेते कि क्या प्रॉब्लम है। कहते हैं इनको तुरंत मेरे हॉस्पिटल में लेके चलिए, सारी मशीनें वहीं पे हैं। तो बोलते हैं आप तुरंत पहुँचिए। मीन्स डॉक्टर को केस इतना ज़्यादा सीरियस लगा कि जीजा जी के पहुँचने के लिए, जबकि जीजा जी की खुद की गाड़ी है, उन्होंने आराम मतलब एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पे पहुँचते हैं, बगल में हॉस्पिटल था, लेकिन डॉक्टर उनसे पहले वहाँ पे पहुँचे हुए थे। जैसे मम्मी वहाँ पे गई, तुरंत उनका फटाफट से चेकअप वगैरह हुआ, उनका ECG हुआ, इको हुआ। तो रिपोर्ट्स में आया कि इनको माइनर अटैक की प्रॉब्लम थी। थैंक गॉड कि ये अटैक माइनर था, कुछ हुआ नहीं, सब ठीक ठाक था, टैकल कर ली गई चीज़ें टाइमली। जीजा जी भी पहुँच गए, उनको दिखा दिए, मीन्स सब कुछ टाइमली हो गया। उसके बाद उनको एडमिट किया जाता है और हम लोग वहाँ से फिर मुझे जीजा फ़ोन करते हैं 5 बजे। उस समय हम मार्केट में थे, क्योंकि मेरी कज़िन के बेटे का बर्थडे था। हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग करने गए थे कि मंडे को जाएंगे उसके फंक्शन में, थोड़ा शॉपिंग कर ले। फिर जीजा मुझे फ़ोन करते हैं कि ऐसा है, मम्मी को माइनर अटैक की प्रॉब्लम है, जो उनकी रिपोर्ट्स में आया, हमने उनको यहाँ पर एडमिट किया हुआ है। भाई साहब, मेरा तो माथा एकदम ठनक गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मतलब अटैक का नाम सुन के ये लोगों को अटैक आ जाता है, तो मुझे भी, मेरी भी कुछ कंडीशन वैसी थी। तो उधर हम लोग दीदी को देखने जाने वाले थे, क्योंकि मेरी दीदी एडमिट थी, ननद मेरी बड़ी वाली पहले से 2-3 दिन से वहाँ पे एडमिट थी, तो हम लोगों को टाइम नहीं लगा था। ये बोले थे कि आज जैसे मैं शाम को फ्री हूँगा, पहले मैं दीदी के पास चलूँगा, उसके बाद हम लोग घर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। लेकिन अब जब मुझे फ़ोन आया कि इनको मतलब मम्मी जी को माइनर अटैक हुआ है, ये वो, तब तक मैंने इनको कुछ नहीं बताया था। इसलिए नहीं बताया था कि ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये जब फ्री होंगे, घर पे आएंगे, जब हम लोग जाने लगेंगे तो रास्ते में इनको बता देंगे, ऐसी सी बात है, घर पे कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन जब ये हुआ तो मैंने इनको कॉल किया। मैंने जीजा को भी बोल दिया कि अब ये फ्री हो चुकी हैं ऑफिस से, इनकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है, मम्मी को माइनर अटैक आया हुआ है, हमें घर निकलना पड़ेगा तुरंत। हम लोग निकल ही रहे थे, लेकिन हम लोग पहले जाते हॉस्पिटल, दीदी से मिलते, उसके बाद हम लोग आराम से घर आते लेट नाइट। लेकिन फिर ये बोले ठीक है, फटाफट से, मेरी पैकिंग पहले से ही थी, मैं तुरंत मार्केट से घर आती हूँ, बगल में ही मार्केट था, और ये पहले से मतलब इतनी जल्दी आ चुके थे अपने ऑफिस से। वहाँ पे हम लोग फटाफट मतलब बैग रखते हैं, गाड़ी में निकल लेते हैं वहाँ से। फिर हम लोग दीदी के पास नहीं जाते हैं, क्यों? क्योंकि दीदी जो है ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, डॉक्टर के पास है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, समझ में आ चुका था। ठीक है, जीजा जी हैं, टैकल कर रहे हैं वहाँ पे। और घर मुझे पहुँचना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पापा जी को हर कोई संभाल नहीं सकता है। एक मम्मी जी हैं, एक मैं हूँ, जो ज़्यादा अच्छे से संभाल पाते हैं। बाकी दीदी भी संभाल लेती हैं, लेकिन उतने अच्छे से नहीं। और पापा जी भाई घर पे, पापा जी खुद तबीयत बहुत ठीक नहीं है, उनकी आई साइड वीक हुई रखी है। मम्मी जी हॉस्पिटल चली गई हैं, जीजा मम्मी जी को लेके गए, दीदी पापा के पास हैं। क्या होगा, कैसे होगा, हमें मतलब एज सुन एज पॉसिबल हमें घर पहुँचना है। उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं वहाँ से फटाफट। तो वहाँ से मेरी सिस्टर भी मेरे साथ हो लेती, चलो घर पे हो सकता है मेरी ज़रूरत पड़े, तुम लोग अकेले हो, कैसे मैनेज करोगे, बच्चा भी है, बच्चा भी देखना रहेगा। मैंने कहा ठीक है। हम लोग फटाफट से आते हैं, तो हम लोग घर पहुंच जाते हैं 8:45 साढ़े 9 तक घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते हैं तो दीदी जी थोड़ा काम वाम, भाई खाना वाना बना के रखी थी कि हम लोग सफ़र से आ रहे हैं। लेकिन पापा जी खाना खाने के लिए रेडी नहीं थे, मम्मी आ जाए तो खाऊंगा। फिर इन्होंने कहा कि मम्मी ठीक है, मैं मम्मी के पास ही जा रहा हूँ, आप खाना खा लीजिए, मैं आपको भी लेके चलूँगा, आप चलिए। वो ठीक है, बस डॉक्टर उनको ऐसे थोड़ा सा ग्लूकोज वगैरह लगाए हैं, पापा को और कुछ नहीं बताया गया। उसके बाद फिर पापा खा नहीं रहे थे, लेकिन इन्होंने समझाया तो इनके कहने से खा लिया। इसके बाद ये बोले पापा आप रुकिए, मैं देख के आता हूँ, फिर परेशान ना होइए, मैं देख के आता हूँ। फिर पापा जी लेट गए, ये गए हॉस्पिटल। तुरंत इन्होंने पानी भी नहीं पिया, तुरंत हमको घर पे छोड़ के तुरंत चले गए ये। और वहाँ पे गए, चीज़ें ठीक थी, सब कुछ ठीक था। उसके बाद ये हुआ कि आज की रात डॉक्टर उनको वहाँ पे रखेंगे, अगले दिन डिस्चार्ज करेंगे। लेकिन ये कि रात तक फिर हुआ कि कोई बात नहीं, चलो डिस्चार्ज कर देते हैं, जो भी चीज़ें होंगी फिर बाद में देख ली जाएंगी, बगल में ये चले आएंगे। अगले दिन डॉक्टर उनको फिर बुलाते हैं, मम्मी का कुछ चेकअप वगैरह करते हैं, फिर इनसे बोलते हैं कि इनकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, कुछ क्रिटिकल केस लग रहा है और इनको एडमिट करा दीजिए आप, यहाँ पे 2 से 3 दिन एडमिट होना पड़ेगा। तो फिर ये घर पे आते कहते अगर हमें एडमिट ही करना है, हमें एंजियोग्राफी करानी है, तो हम यहाँ से अच्छा हम लखनऊ चलते हैं। फिर अगले दिन फटाफट से मॉर्निंग में लेके मम्मी को निकल जाते हैं लखनऊ के लिए। वहाँ जाने पे उस दिन तो एडमिट होती हैं, इनकी फॉर्मल चेकअप जो होते हैं वो सब होते हैं, उनको एडमिट कर लिया जाता है। अगले दिन मॉर्निंग में उनका एंजियोग्राफी होता है, मीन्स कल की बात है, उनकी एंजियोग्राफी हुई। और यहाँ पापा जी परेशान थे, लेकिन हम उनको किस तरह टैकल कर रहे थे, समझा रहे थे चीज़ें, कोई कुछ नहीं, पापा जी सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है वैसा है। एंजियोग्राफी हुई उनकी, उसमें उनके 4 ब्लॉकेज आए। उसके बाद ऑन द स्पॉट उनका जो है तुरंत उनकी सर्जरी करा दी गई।
फिलहाल अभी मम्मी जी खतरे के बाहर हैं, बहुत ही ठीक है, मतलब ठीक ठाक हैं, और उनको भी आईसीयू में रखा गया है 1 दिन के लिए। मे भी आज वो लोग डिस्चार्ज होकर घर वापस भी आ जाएं। तो ये सारी कहानी थी जो पिछले 4-5 दिन से हम लोगों के साथ घट रही थी घटनाएं। तो इन सब चीज़ों में मतलब दिमाग इतना ज़्यादा वो हो गया ना कि मतलब क्या है, रोज़ कुछ ना कुछ। लेकिन भगवान का इतना शुक्रिया हम लोग अदा करेंगे कि अगर प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो ईजिली चली जाती हैं। थोड़ा सा हम लोग परेशान होते हैं, परेशानी हम लोगों को इस चीज़ की होती है कि हमारे पास मैन पावर की बहुत कमी है। हम हस्बैंड वाइफ हैं, नो डाउट हमारे जितने भी रिलेटिव हैं, हमारी ननद लोग हैं, बुआ सास हैं, हमारा मायका है, सब लोग हमारे साथ एकदम खड़े रहते हैं हर तरीके से। लेकिन भाई कोई हमारे साथ कितने दिन रहेगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद सबकी अपनी लाइफ है, अपनी ड्यूटीज़ हैं, अपने काम हैं, सब चले जाएंगे। अब मम्मी पापा की थोड़ी एज भी, मम्मी की तो नहीं, पिताजी की थोड़ी एज हो चुकी है, और ये फिजिकली मतलब इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को आती रहती हैं कुछ ना कुछ। मतलब पिछले 2 साल से ना, एक ठीक नहीं होता एक बीमार, एक ठीक नहीं होता एक बीमार, तो ये चलता रहता है। फिलहाल कोई नहीं, अभी तो फिलहाल सब ठीक है। मम्मी जी आज शाम को या कल घर वापस आ जाएंगी, और आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे साथ ना आए। और आप लोगों के आशीर्वाद से ऐसा था कि जो माइनर अटैक था वो माइनर ही था, मेजर नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो हम ब्लॉग को करते हैं पेंट। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मम्मी जी को ब्लेसिंग दीजिएगा को बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएं, अच्छे से अच्छी हो जाए, ठीक तो है लेकिन अच्छे से रिकवर हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, टेक केयर।